Assalamualaikum. I'm optometrist Dr. Arsha Tariq, graduated from King Edward Medical University. और आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि व्हाट इज ग्लेज़ियन। यूजुअली आपने अपने आंखों पे देखा होगा कि एक बम्प सा मस्कुलर मैस सा बना होता है जिसमें यूजुअली पेन नहीं होती। यानी पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी आंख में एक दाना नुमा है लेकिन उसमें कंप्लेन नहीं है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, हम किस तरह से घर बैठे इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम इसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। ये इसकी बैकवर्ड हिस्ट्री है जिसमें ये इन्फ्लेमेटरी लीजन्स है, मतलब कि सूजन टाइप होती है। इस टाइप पे ऑलरेडी हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में भी थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे, लेकिन डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर हम आई के एनाटॉमी को देखें तो हमें पता है कि हमारे आईलेट में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे वन ऑफ द ग्लैंड इज मेमोबियन ग्लैंड। मेमोबियन ग्लैंड ऑयली सिक्रीशन हमारे पास करता है जो टीओफिल में हेल्प करता है। तो होता यह है कि ग्लेज़ियन में इन्फ्लेमेशन होती है, क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोबियन ग्लैंड। अब इसका काज क्या है, ये किन रीजंस की वजह से होते हैं हम ये भी देखेंगे, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इट इज द मोस्ट कॉमन लीजन, अबाउट 13% लोगों को ये लीजन होती है। यूजली एक स्मॉल रेड टेंडर स्वेलन एरिया हमारे पास आता है आईलिड में, और ये एक बेसिक एनाटॉमी हमारे पास आईलिड की प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट आर द काजेस ऑफ ग्लेज़ियन, ये किन वजह से हो सकता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फेक्शन की वजह से स्पाइक होने के बाद हो सकता है अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते। इरेगुलर स्लीप की वजह से, ओवर स्टेन आइस एंड कॉस्मेटिक केमिकल्स, यूजली मस्कारा वगैरह अगर आप अप्लाई करते हैं। ये इसकी फिजियोलॉजी है कि यूजली होता ये है कि मोबियन ग्लैंड में ब्लॉकेज हो जाती है डक्ट की। वो किन रीजंस की वजह से हो सकती है वो भी हमने जाना है। अकोमुलेशन होती है लिपिड की जिसकी वजह से ग्लेज़ियन डेवलप हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ड्राई स्क्रीशंस, प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियम यूजुअली ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड फॉरेन बॉडी रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। एज इट इज क्रॉनिक इन क्रॉनिक का मतलब ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं एंड लिपिड फिल्ड जाइंट सेल्स हमारे पास नजर आते हैं क्योंकि दे आर द ब्लॉकेज ऑफ लिपिड थ्रू द मेबोबियन ग्लैंड। नेक्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स जो हमें बताता है ग्लेज़ियन के बारे में। सबसे पहले पेनलेस स्वेलिंग होती है जो अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन हमारे पास नजर आती है। यूजुअली रेड या पर्पल कलर की होती है, बट अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रीजन है तो फिर वो अपेयर हो जाएगी ग्रे। सिमिलरली नो रीजन टर्न्स इनटू जेली लाइक मैस। सिम्टम्स हम बात करें तो पेनफुल स्वेलिंग भी हो सकती है अगर वो इन्फेक्शियस हो, बट यूजुअली इट इज़ अ पेनलेस स्वेलिंग। स्लोली प्रोग्रेसिव है, हैवी फीलिंग हमारे पास होगी अगर साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड ब्लरीनेस ऑफ विजन होगा। देन हम चलते हैं टुवर्ड द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हिस्ट्री। पेशेंट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द कंडीशन एंड एनी ऑफ द डिजीज। देन एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन किया जाएगा एंड थ्रू आईलिड एग्जाम्स हम देखेंगे कि हमारे पास मैग्निफिकेशन में कि किधर जो मैस लीजन बनी है वो लिड पर है या अवे फ्रॉम लिड है, उसकी बायोप्सी की जाएगी, बस कल्चर एंड सेंसिटिविटी किया जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि क्लेज़ियन मोर देन वन टाइम भी फॉर्म हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वन टाइम है तो वो दोबारा नहीं बनेगा, लेकिन अगर गुड हाइजीन्स एंड प्रिवेंशन करें तो हम इसको रोक सकते हैं। एंड व्हाट आर द प्रिवेंशंस वो अभी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। देन वी मूव टुवर्ड द फेथ, या फिर स्पॉन्टेनियसली सबसे पहले ये रिजॉल्व हो जाता है अगर आप गुड प्रिवेंशन एंड गुड केयर करते हैं ऑफ क्लेज़ियन की। और लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी काज कर सकता है, और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं हम अभी देखते हैं। These are the eyelid cancer symptoms: a change in eyelid appearance, eyelid swelling, a non-healing eyelid ulceration, a spreading colorless mass on an eyelid. देन वी मूव टुवर्ड द कॉम्प्लिकेशंस के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आप लेजियन को ट्रीट नहीं करते हैं। इन्फेक्शन ऑफ लेजियन हो सकता है जो वेरी पेनफुल होता है, एस्टिग्मेटिज्म काज होता है, रिअक्रेंस मेजर जो इशू है वो रिअक्रेंस होता है, लॉस ऑफ आई लैशेज। यूजली जब इन्फेक्शन होगा, अल्सर्स फॉर्म होंगे, तो जब उसको रिमूव करेंगे
तो साथ लैशेज़ भी रिमूव हो जाती हैं। मल्टीपल ग्लेज़ियन्स हमारे पास फ़ॉर्म हो जाते हैं जिसकी वज़ह से टोसिस हो जाएगी, ड्रूपी आईलिड जिस पे हम इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी बनाएँगे। देन सिस्ट फॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है टार्सल और मेबोबियन सिस्ट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका करना ज़रूरी है, जैसे इसी की तरह क्या एडिनोमा ऑफ मेबोबियन ग्लैंड हो सकता है, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा हो सकता है या स्टाइक फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ग्लेज़ियन हो सकता है। स्टाइक पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा-सा कंपैरिज़न करते हैं स्टाइक एंड मेबोबियन ग्लैंड में। जो क्लेज़ियन है वो इंटरनल होडोलियम एंड एक्सटर्नल होडोलियम कहलाता है। यानी मेबोबियन ग्लैंड में अगर मसला है तो दिस इज़ क्लेज़ियन, अगर ज़ीज़ एंड ग्लैंड ऑफ मोल में कोई मसला है देन दिस इज़ स्टाइक। यूजुअली जो स्टाई होता है वो लैशेस पे हमें लैशेस के टिप्स पे फाइंड होता है, लेकिन जो मेबोबियन ग्लैंड की ब्लॉकेज होती है वो अवे फ्रॉम द लैशेस होती है। तो एक मेजर जो इसकी डायग्नोसिस है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा जो स्टाइक होता है वो पेनफुल होता है, लेकिन जो क्लेज़ियन होता है वो पेनलेस स्वेलिंग होती है। लेकिन दोनों कंडीशंस की यूजुअली प्रिवेंशन जो है वो सेम होती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट जिससे हम क्लेज़ियन को रोक सकते हैं। सबसे पहले गुड हाइजीन हैंड वॉश। आपने यूजुअली अपने हैंड को वॉश करना होगा जब भी आपने अपनी आइज़ को टच करना है, कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसके बाद अपने हैंड्स को वॉश करना है। कॉन्टैक्ट लेंस आपने अपने हैंड को वॉश करना है बिफोर रिमूविंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड अवॉइड करना है कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ ना करें। उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो उनकी सफाई आपने रखनी है एंड यूजुअली एक्सपायर डेट होती है कॉन्टैक्ट लेंसेज की जो हम इतनी केयर नहीं करते, तो उन एक्सपायर्ड डेट के लिहाज से कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करना चाहिए। देन फेस वॉश हमने करना है, ठीक है, आपने डर्ट एंड मेकअप वगैरह रिमूव करना है बेड पे जाने से पहले। अगर आपको ब्लेफाइटिस है तो आपने बेबी शैम्पू से किस तरह से सफाई करनी है वो पूरा मेरे चैनल पे मौजूद है। उसके अलावा मेकअप हाइजीन भी। यूजुअली जब एक्सपायर मेकअप यूज़ करते हैं, टू मच मेकअप यूज़ करते हैं आईलैशेज़ में, तो उससे भी हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन 4 वेज़ टू गेट रिड ऑफ लेज़ियन। सबसे पहले है प्रिवेंशन जिसमें हमारे पास जो हमने बेसिक अभी पढ़ी हैं वो कर सकते हैं। दूसरा वार्म कंप्रेशन हम करेंगे, फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाएँगे, फिर सर्जरी एंड देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज़ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बाद जो होम ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं दैट इज़ वार्म कंप्रेशन। क्योंकि ये ब्लॉकेज की वजह से है, तो जब हम वार्म कंप्रेस करेंगे, गर्म कपड़े की टकोर करेंगे, तो ब्लॉकेज ओपन होगी एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत से केसेस में वार्म कंप्रेस से ही हीलिंग हो जाती है। और अगर साथ ब्लेफाइटिस है तो हम उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे बेबी शैम्पू से, टी ट्री ऑयल या डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप विज़िट कर सकते हैं। ये वार्म कंप्रेस कैसे करना है उसकी एक मेथड लिखा हुआ है कि आपने क्लीन कपड़ा लेना है, वार्म वाटर में उसको डुबोना है और अफेक्टेड एरिया में 15 टाइम्स रखना है और तकरीबन दिन में 3 मरतबा। विद गुड हाइजीन आपने करना है, ठीक है, मेकअप वगैरह आपने अप्लाई नहीं करना और ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स आपने करने हैं। इसके अलावा भी कुछ और तरीके भी हैं जो हम घर बैठे इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मसाज, गुआवा लीव्स, हम एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी जो हमारे पास है उसकी भी हम टकोर कर सकते हैं, जो ग्रीन टी पैकेट्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फेक्टिव के तौर पे भी काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर आपने सारी प्रिवेंटिव मेजर्स किए हैं, आपने वार्म कंप्रेशन भी की है, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा, फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँगे। स्मॉल क्लेज़ियन में हम लोकल एंटीबायोटिक्स देते हैं, विटामिन ई एंड स्टेरॉइड दे देंगे। मार्जिनल क्लेज़ियन्स हमारे पास हैं या फिर अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो और लिड ड्रॉपिंग शुरू हो गई है, तो फिर हमें उसकी एक्सीजन करनी पड़ेगी, कट लगा के उसकी एक्सीजन करके हम को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि हम ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस काज़ हो सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लेज़ियन। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इन प्रिवेंटिव मेजर्स को करके ना सिर्फ अपना बल्कि किसी और को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी क्लेज़ियन की प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना सके। अल्लाह